महाराणा प्रताप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रामस्वरूप। आज का हमारा टॉपिक भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। तो यानी भिन्न क्या होता है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले भिन्न की परिभाषा जानते हैं कि भिन्न एक इकाई है जो संपूर्ण भाग के किसी एक अंश को अभिव्यक्त करती है। यानी जो कोई भी वस्तु है उसको किसी एक अंश को व्यक्त करती है, वही क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। उसके बाद दूसरी परिभाषा हम जानते हैं भिन्न की कि वे परिमेय संख्या जिनके अंश व हर प्राकृत संख्या धनात्मक पूर्णांक हो तो उसे क्या बोल सकते हैं, हम भिन्न बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। यानी हमारे पास संख्या है कि 5/3। अब ये 5/3 है, ये क्या है, एक भिन्न है। अब यहाँ पे जो 5 है वो क्या है, अंश है, और जो 3 है वो क्या है, हमारे पास हर की संख्या है। तो हम इसको भिन्न के रूप में दर्शा सकते हैं। अगर भिन्न को लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, शब्दों में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या है, एक भिन्न है 5/3। इनको शब्दों में लिखेंगे तो 5/3 ये क्या हो गया, इस भिन्न का शब्दों में लिखना। अब ये तो हो गई भिन्न की बात, यानी भिन्न के बारे में हमने जान लिया है। उसके बाद बात करते हैं हम भिन्न को किस तरीके से दर्शाते हैं, भिन्न को कैसे लिखा जाता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के माध्यम से हमें क्या करना है, भिन्न को दर्शाना है। तो सबसे पहले जैसे देख लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास ये एक वस्तु है। इस वस्तु में टोटल 4 भाग है। इस 4 भाग में से किसी एक भाग में काम किया गया है, तो आपको ऐसे बोल दिया जाए कि इस जो वस्तु है इसे भिन्न के रूप में दर्शाए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अब भिन्न में क्या होता है, दो चीजें होती है, एक तो अंश होता है और एक होता है हर। यानी एक तो होता है अंश और एक होता है हर। अब अंश क्या रहता है और हर क्या रहता है हमारे पास। जैसे मान लीजिए इस वस्तु में टोटल कितने भाग हैं, 4 भाग आ रहे हैं। टोटल कितने भाग आ रहे हैं, 4। वो तो हमारा क्या रहेगा, हर की संख्या। और अंश की संख्या क्या रहती है, जिसमें जितने भाग में काम किया गया है। अब यहाँ पे इसमें कितने भाग में काम किया है, एक भाग में काम किया गया है। तो अब हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, 1/4 के रूप में। ये क्या हो गया, यानी कोई भी वस्तु दी गई है उसको भिन्न के रूप में दर्शाना है। अब ऐसे ही दूसरी बात करते हैं कि जैसे हमारे पास ये वस्तु है, अब इस वस्तु के माध्यम से जैसे मान लीजिए कि इन दो आकृतियों में तो पूरे भाग में काम किया गया है, लेकिन जो तीसरी आकृति है उसमें सिर्फ 2 भाग में ही काम किया गया है। तो हमें इस को भिन्न के माध्यम से कैसे दर्शाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये दो जो आकृति है वो पूरी है, तो हम क्या लिख देंगे, इसमें 2 ये पूर्णांक संख्या। उसके बाद जो 3 नंबर आकृति है उसमें टोटल कितने भाग हैं, यानी 4 भाग है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 हर के रूप में। और काम कितने भाग में किया गया है, काम में हमारे यहाँ पे 2 भाग में काम किया गया है, तो ये 2 क्या रह जाएंगे, अंश के रूप में। तो जो आकृति दी गई है उसको हर भिन्न के रूप में दर्शाएंगे, तो यानी 2 से ही 2/4। अगर हमें शब्दों में लिखना हो, इस तरीके से जो भिन्न मिले हैं उनको शब्दों में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो यानी 2 सही 2/4 के रूप में। ये तो हो गया भिन्न को लिखना। अब अगर हम बात करते हैं कि यानी भिन्न हमें मिल जाए और उनको आकृति के माध्यम से किस तरीके से दर्शाते हैं, यानी उसको जैसे मान लीजिए कि 1/4 3/5 ये हमारे पास 2 भिन्न है, इसको हम आकृति के माध्यम से किस तरीके से दर्शाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 1/4 है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि हर की संख्या क्या रहती है, उस आकृति में टोटल भाग रहते हैं। तो हमारे पास ये जो आकृति बनेगी उसमें कुल कितने भाग रहेंगे, 4 भाग रहेंगे। यानी अंश की संख्या क्या दर्शाती है, उस आकृति में कितने भागों में काम किया गया है। यहाँ पे हमारे पास अंश की संख्या क्या है, 1 है, तो इस आकृति में किसी एक भाग में आप काम कर सकते हो। तो ये क्या बन गई, इस आकृति की भिन्न बन गई, यानी 1/4। अब यहाँ पे 3/5 ये हमारे पास भिन्न है। अब इसको भी चित्र के माध्यम से कैसे दर्शाएंगे, तो सबसे पहले जो आकृति रहेगी उसमें कुल कितने भाग रहेंगे, यानी हर की संख्या को ही देखते हैं कि उस आकृति में कितने भाग बन रहे हैं। तो हर की संख्या हमारे पास 5 है, तो ये जो इस आकृति में 5 भाग बना। अब काम कितने भाग में करना है हमें, काम अंश की संख्या है उतने भाग में ही हमें क्या करना है, काम करना है। तो सबसे पहले
किसी भी आप 3 भाग में काम कर सकते हो। तो ये जो आकृति दी गई है उसमें टोटल 3 भाग में काम कर दिया, और कितने भाग है इस आकृति में, यानी 5 भाग है। तो यानी इसकी भिन्न क्या बन गई है, 5/3 के रूप में। अब हम बात करते हैं भिन्न के प्रकार के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि कभी तो भिन्न है वो 2 से 1/4 के रूप में मिल रही थी, कभी 7/5। अब देखो यहाँ पे यानी अलग अलग रूप में हमें भिन्न मिल रही थी, क्योंकि कभी तो अंश की संख्या छोटी थी और कभी हर की अंश की संख्या बड़ी थी, और कभी यानी 2 से 1/4 के रूप में मिल रही थी। तो इनके आधार पे क्या किया, भिन्न को अलग अलग भागों में बांट दिया गया। तो अलग अलग भागों में बांट दिया गया, तो अब हम अलग अलग प्रकार से भिन्न के बारे में जानेंगे। अब बात करते हैं भिन्न के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले भिन्न के प्रकार हमें दे रखे हैं, 5 प्रकार के होते हैं भिन्न। तो सबसे पहले है उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इकाई भिन्न, मिश्र भिन्न और संयुक्त भिन्न। यानी भिन्न के कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम उचित भिन्न के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले उचित भिन्न क्या होती है, यानी वह भिन्न जिसमें अंश का मान हर के मान से छोटा, उसे उचित भिन्न बोल सकते हैं। उसे कौन सी भिन्न बोलते हैं, उचित भिन्न। यानी अंश का मान है वो हर के मान से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि जैसे 5/7। अब देखो इस भिन्न में क्या है, अंश का मान जो है वो हर के मान से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी छोटा। तो उसे कौन सी भिन्न बोल सकते हैं हम, उचित भिन्न। अगला प्रकार है कि अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है कि वह भिन्न जिसमें अंश का मान हर के मान से क्या हो, बड़ा हो। यानी इस जो उचित भिन्न है इसके अपोजिट जो भिन्न होती है उसे बोलते हैं अनुचित भिन्न। यानी अंश का मान हर के मान से बड़ा हो तो उसे क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। तो सबसे पहले 9/4। अब देखो यहाँ पे 9/4 है, यानी अंश की संख्या वो हर की संख्या से क्या आ रही है, बड़ी संख्या आ रही है। क्या आ रही है, बड़ी संख्या। किससे, हर की संख्या से। तो ये कौन सी भिन्न होती है, अनुचित भिन्न। अब आगे हम बात करते हैं इकाई भिन्न के बारे में कि इकाई भिन्न क्या होती है, कि वह भिन्न जिसमें अंश का मान हमेशा 1 हो तो उसे इकाई भिन्न कहते हैं। यानी हमें किसी भी प्रकार की भिन्न मिले लेकिन उसमें अंश का मान है वो क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, 1। यानी 1/4, 1/7, 1/9 किसी भी रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अंश का जो मान है वो क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। अब बात करते हैं आगे मिश्र भिन्न की बारे में कि मिश्र भिन्न क्या होता है। तो सबसे पहले मिश्र भिन्न देखो यहाँ पे नाम से ही पता चलता है, मिश्र यानी किसी दूसरे को शामिल करने पर जो भिन्न बनाई गई है वो उसे बोलते हैं मिश्र भिन्न। अब किसे शामिल किया गया है, यानी पूर्णांक प्लस भिन्न, यानी इन दोनों का योग ही क्या कहलाता है, मिश्र भिन्न कहलाती है। यानी पूर्णांक और भिन्न इन दोनों का योग ही क्या कहलाती है, मिश्र भिन्न कहलाती है। अब यहाँ पे पूर्णांक के बारे में जानना जरूरी है कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक की बात करते हैं हम कि यानी पूर्ण संख्या में यदि ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या में यदि ऋणात्मक संख्या शामिल कर लेते हैं, शामिल करने पर बनने वाली संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब देखो संख्या रेखा पे हम पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हैं। हमारे पास ये एक संख्या रेखा है, ये क्या है, संख्या रेखा।
अब संख्या रेखा में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्या होती है। ये तो होता है दाएं पक्ष और ये होता है बायां पक्ष। अब संख्या रेखा में दाएं पक्ष में तो हमेशा धनात्मक संख्या रहती है और बाएं पक्ष में हमेशा क्या रहती है, ऋणात्मक संख्या रहती है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, 0 से लेके और यहाँ तक, यानी दाएं पक्ष की तरफ चलते हैं तो उधर हमें मिलती है पूर्ण संख्या, और दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की तरफ चलते हैं तो धनात्मक संख्या के साथ हमें क्या मिलता है, ऋणात्मक संख्या। तो वो संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी पूर्णांक संख्या के साथ में अगर हम किसी भी भिन्न को शामिल कर लेते हैं तो बनने वाली भिन्न क्या कहलाती है, मिश्र भिन्न कहलाती है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि मिश्र भिन्न की एग्जांपल। तो सबसे पहले मिश्र भिन्न, अब यहाँ पे ये देखो ये 2 हमारे पास क्या है, एक पूर्णांक है और 1/4 ये भी क्या है हमारे पास भिन्न है, यानी पूर्णांक प्लस भिन्न के रूप में है या नहीं। तो इस प्रकार से जो भिन्न होती है उसको बोल सकते हैं हम मिश्र भिन्न के रूप में। एग्जांपल के तौर पे 2 से ही 1/4, 3 से ही 1/5, 2 से ही 4/3, ये सब किसके एग्जांपल है, मिश्र भिन्न के। अब बात करते हैं हम संयुक्त भिन्न के बारे में कि संयुक्त भिन्न क्या होती है। तो सबसे पहले देखो संयुक्त भिन्न, आपने देखा होगा कि भिन्न के अंदर अंश की संख्या और हर की संख्या दोनों क्या हो, भिन्न के रूप में हो, यानी ये जो अंश है और है ये दोनों क्या हो, भिन्न के रूप में, या दोनों या फिर एक, यानी अंश या हर भिन्न के रूप में, या फिर कोई एक भिन्न के रूप में हो तो उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे 2/1/4। अब देखो यहाँ पे ये जो संख्या वो क्या है हमारे पास हर की संख्या, और ये क्या है हमारे पास अंश की संख्या। अब देखो इसमें से संयुक्त भिन्न की परिभाषा क्या बोलती है कि या तो अंश और हर दोनों भिन्न हो, या फिर दोनों में से किसी एक क्या हो, भिन्न के रूप में हो। अब यहाँ पे देखो 2 है वो तो हमारे पास अंश के रूप में, लेकिन जो हर की संख्या वो हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे हर की वो भिन्न के रूप में आ रही है, या फिर इनके दोनों भिन्न के रूप में हो सकती है कि 2/4 फिर 3/5। अब देखो यहाँ पे ये जो अंश की संख्या वो भी क्या है कि भिन्न है, और हर की संख्या वो भी क्या है हमारे पास से भिन्न है। तो इस प्रकार से अगर हमें भिन्न मिल जाए तो वो भिन्न कहलाती है संयुक्त भिन्न। तो अब हमने पढ़ लिया था भिन्न को किस तरीके से आकृति के माध्यम से दर्शाते हैं और आकृति को भिन्न की किस तरीके से बनाते हैं, और भिन्न के प्रकार के बारे में पढ़ लिया था। तो आज का हमारा जो काम है वो रहेगा कि भिन्न को शब्दों के रूप में लिखना, जो आपको ये भिन्न मिल रही है उनको शब्दों में रूप में लिखना, और आकृति को आकृति के माध्यम से दर्शाना। यानी आपके पास जो भिन्न है कि 2/3, 3 सही, 4/5, 2 सही, 3/5, 5/7, ये जो भिन्न है इन सभी को किसके माध्यम से दर्शाना, आकृति के माध्यम से। और उसके बाद आकृति के माध्यम से आपको क्या करना है, भिन्न को दर्शाना। तो हमारे पास ये जो 1 नंबर आकृति है इसमें 2 भाग में काम किया गया और टोटल 4 भाग में, और यहाँ पे 2 नंबर में 2 आकृति है वो पूरी है, और तीसरे भाग में यानी तीसरी जो आकृति है उसमें 2 भाग में काम किया गया है। तो आप अपने नोटबुक में ये तीनों क्वेश्चन जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।